तो वो मोहम्मद के जो फ्रॉड था कि ये आसमानी किताब है, इस फ्रॉड को मोहम्मद ने सही ठहराने की भी कोशिश की कि 4 किताब आई हैं आसमान में, ज़बूर, इंजील जिसको कि हम बाइबल कहते हैं, और तोरा। तो ज़बूर तो मिलती नहीं है, वो संग्रह है, गानों का संग्रह है, वो तो कहीं कहीं नहीं मिलती। तो ये बताइए, ये गानों का संग्रह है और और मज़े की बात है कि कुरान का अल्लाह कहता है कि मैंने इसलिए कुरान को अरबी में उतारा है कि जिससे कि अरब के लोग इसको समझ लें, सही भाषा में उतारा है, आसान भाषा में। तो फिर कुरान को छोड़ के जो तीनों किताब हैं, ज़बूर, इंजील और तोरा, वो तो हिब्रू में लिखी हुई हैं। बाइबल भी पुरानी हिब्रू में लिखी हुई है। तो इससे साबित हो जाता है बाइबल हिब्रू और तोरा का कुरान से कोई लेना देना नहीं है। ये मोहम्मद ने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ, और जो कुरान, जो बाइबल और यहूदियों के जो पैगंबर हैं वो शुरू के पैगंबर हैं। जैसे गैब्रियल को जिब्रील बना दिया इन्होंने, माइकल को मिखाइल बना दिया। तो ये सारा फ्रॉड खेला गया सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद की खुदगर्जी के लिए, अपने लूटपाट के लिए। और दूसरा, इस्लाम अगर ये कहता है कि हमें गैर मुस्लिमों को नजस हैं, पोटी जितने गंदे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि मुसलमानों से क्यों ना हिंदू नफ़रत करेगा, क्यों ना यहूदी नफ़रत करेगा, क्यों ना ईसाई नफ़रत करेगा? क्योंकि ये नफ़रत के बदले आपको नफ़रत मिलती है। ये सिद्धांत है, जब आप गलत करते हैं तो आपको गलती मिलता है। न्यूटन का भी नियम है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो जो तुम नफ़रत इस्लाम में, जो कुरान में लिखी हुई है, वो आप जब लोगों को देंगे तो निश्चित तौर पर आपको ही नफ़रत मिलेगी। यही वजह है कि आज मुस्लिमों को नफ़रत की दृष्टि से देखा जाता है। उसकी वजह बात ये है कि कितना भी पढ़ लिख जाए मुस्लिम, अगर वो कुरान पर विश्वास रख रहा है, इस्लाम पर विश्वास रख रहा है, तो मेरे से वो नफ़रत करेगा ही। ऐसे बहुत से लोग हैं। हमारे विभाग में भी कुछ लोग थे जो पीछे से हमको काफिर कहते थे, हालांकि इंडिया में तो गिने चुने नौकरियों में हैं ये लोग। तो उससे साबित होता है। और दूसरी बात ये है, जो कुरान की पढ़ाई है वो तो नफ़रत भरी है। तो जब आप गैर मुस्लिमों से नफ़रत करोगे, पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटोगे, तो फिर आपसे कौन प्यार करेगा? फिर कौन आपके अल्लाह को मानेगा? कौन आपके प्रॉफिट को मानेगा? वो प्रॉफिट जिसने पूरी ज़िंदगी भर गैर मुस्लिमों को कत्ल किया हो, गैर मुस्लिमों की औरतों की इज्जत से खिलवाड़ किया हो, और जिस प्रॉफिट के चलती ही विचारधारा के हमारे भारत में हिंदू नारियों की अस्मिता लूटी गई हो, उनके साथ बलात्कार हुए हों, और उसी तरह से यहूदी औरतों के साथ मोहम्मद के ज़माने में भी बलात्कार